बचत के पैसों से मैं क्या ख़रीद के लाई और कितने का। मिडिल क्लास फैमिली में बचत करने के तरीके। मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता कैसे बांध के देती हूँ और जब प्याज सस्ती हो जाए तो उसे कैसे सेव और स्टोर करें, जानिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी क्वींस, मेरी प्यारी किचन क्वींस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट करती हूँ। 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे और रोटी मैं पहले ही बना के रख चुकी थी। तो आज मैंने आपको दिखाना था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता कैसे पैक करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो टिफ़िन या बॉक्स, लंच बॉक्स जो आता है उसके अंदर नाश्ता नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रखने की कोई जगह नहीं होती है। तो मैं हर महीने अपने हस्बैंड के नाश्ता पैक करने के लिए शॉपिंग बैग ख़रीद के लेकर आती हूँ, और दूध पैक करने वाली जो थैली होती है आधा किलो वाली, वो मैं ले लेती हूँ तकरीबन 50 रुपये की। और जो शॉपिंग बैग होते हैं वो मैं ले लेती हूँ 100 रुपीज़ की। तो 150 रुपये में इतनी सारी शॉपिंग बैग और दूध पैक करने वाली जो थैली है वो मिल जाती है। और रबर बैंड का पैकेट 50 रुपये वाला वो मैं ले लेती हूँ। तो ये थैलियाँ जो है मेरे 2 महीने 2.5 महीने आराम से निकल जाती हैं। इसमें मैं खाना पैक करती हूँ। इसमें सालन, कभी कबाब, कभी चटनी, कभी सालन होता है, कभी दाल होती है, कभी सब्ज़ी होती है। तो मेरे हस्बैंड रोज़ाना अपना लंच जो है, खाना जो है वो लेकर जाते हैं। वो वहाँ पे कंपनी का खाना नहीं खाते, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ऑयली होता है, बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक होता है। तो इसीलिए मैं खाना हमेशा से, मेरी रूटीन है कि मैं उनको पैक करके देती हूँ। रोटी और पराठे को मैं कागज़ में लपेट के, ताकि ये सौगी ना हो इसके अंदर, तो क्रिस्पी इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे, तो इसके अंदर पैक करके थैली में डालती हूँ मैं, शॉपिंग बैग में, और इसको अच्छे तरीके से गिरहा लगा कर उन्हें दे देती हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने उनके लिए नाश्ता पैक कर लिया है। और हम लोग अभी, बच्चे तो सो रहे थे, तो मैं पहले अपने हस्बैंड को जॉब पर भेजती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी सी देर, 1 घंटा या 1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट में भी क्या होता है कि मैं अपने वीडियोज़ की एडिटिंग कर रही होती हूँ, या मैं कभी अपनी वीडियो बना रही होती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने अपने किचन का मेकओवर कैसे किया है, मैंने बचत किस चीज़ से की है, मिडिल क्लास फैमिली में बचत करने का क्या तरीका होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम आया है। बिजली पे कंट्रोल करके, बिजली के बिल को कम करके और उससे पैसे बचा के आप अपने किचन की ज़रूरत की चीज़ें लेकर आ सकती हैं। तो इसी तरीके से मेरे किचन का मेकओवर जो मैंने किया है, हमारा बिजली का बिल, मैं बिजली के बिल के 3000 रुपये हर महीने उठा के रख देती हूँ जब मैं अपना बजट बनाती हूँ। तो उन 3000 में से बिजली का बिल जो आया है वो 1500 रुपये का आया है, और गैस का 400 रुपये का आया था। तो मेरे पास 1100 रुपये बच गए थे। तो मैंने फिर जाकर मार्केट से, सबसे पहले तो मैंने पेट्रोल डलवाया बाइक पे, उसके बाद फिर मैंने आलू और प्याज ख़त्म हो गए थे वो ले ली थी, और फिर जो बाकी पैसे बचे थे उससे मैंने किचन के लिए प्लास्टिक ले ली थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैंने किचन के अंदर अपनी प्लास्टिक चेंज करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किचन के लिए प्लास्टिक लेकर आ गई, जो कि टोटल 500 रुपीज़ की आई है। 250 की ब्लैक वाली और 250 की ऑफ वाइट वाली। तो थोड़ी सी किफ़ायत शुआरी के साथ मैंने अपने किचन को एक अच्छा सा लुक दे दिया। तो अब बात करते हैं कि आलू और प्याज को किस तरीके से सेव और स्टोर किया जाए। तो जब प्याज बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, और आजकल बहुत सस्ती है प्याज, 100 रुपये की 3 किलो और 100 रुपये की 2.5 किलो कहीं पे मिल रही है। तो मैंने ये देखें ग्रीन वाली टोकरी में पहले से प्याज लेके रखी हुई थी। अब मैंने इस टोकरी से कुछ जो छिलके थे, सूख गए थे, उनको निकाल लिया, और इस टोकरी की प्याज को, जो मेरी रेगुलर यूज़ में टोकरी आती है, उस टोकरी में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। और इस ग्रीन वाली टोकरी में मैंने नई जो प्याज मैंने ख़रीदी है वो इसके अंदर डाल दी है। तो पहले, अब मैं पुरानी जो मैंने प्याज ली हुई थी पहले वो यूज़ करूँगी। जो ऑफ वाइट वाली बास्केट है, इसके अंदर मैं अपने रेगुलर यूज़ के लिए प्याज को रखती हूँ, और जो मैं एक्स्ट्रा ख़रीद के रखती हूँ प्याज, वो ग्रीन वाली टोकरी में रखती हूँ, और उसको मैं एक हवादार जगह पे रखती हूँ ताकि उसमें सीलन पैदा ना हो, बदबू ना हो, प्याज सड़े ना।
तो वो एक हवा की जगह पर आपने रखना है। अगर आप जब प्याज लेंगे तो उसको स्टोर करने का यही बेस्ट तरीका है, जाली वाली टोकरी हो उसके अंदर आप प्याज डालें, क्योंकि प्याज जब ख़रीदते हैं ना उसमें हल्की सी नमी होती है, तो हवा और रोशनी में आप जब रखेंगी ना तो आपकी प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह आप आलू को भी जो है एक जाली वाली टोकरी के अंदर करके रखिएगा, ताकि आलूओं में सीलन ना पैदा हो जिससे आलू सड़ जाता है। तो ये मैंने 6 किलो प्याज अपने घर में स्टोर की है और ये आराम से 3 से 4 महीने चल जाएगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो 2 महीने पहले मैंने कुछ प्याज ख़रीदी थी, 4 से 5 किलो ख़रीदी थी 2 महीने पहले। तो प्याज को लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करने का यही तरीका है कि एक उसको जाली वाली बास्केट के अंदर करके हवादार और खुश्क जगह पे रखना चाहिए, और उस जगह पे रोशनी भी आनी चाहिए धूप की, तो आपकी प्याज लंबे अरसे तक रहती है सही बिल्कुल। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो अपनी आप ही के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत हौसला मिलता है और बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।